जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट जो है भारत सरकार के जो गृह सचिव हैं माननीय गोविंद मोहन जी, उनकी तरफ से आया है। उन्होंने जो है 11 मार्च 2026 को जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं या मुख्य सचिव हैं उनको एक लेटर जारी किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2027 का काम चल रहा है और जनगणना का जो पहला चरण है जिसमें जो है हाउसों की मतलब घरों की गणना होनी है, हाउसिंग सेंसस होना है और इसका समय जो है 30 दिन का है और ये जो है अप्रैल से सितंबर के बीच होनी है। जनगणना का जो सेकंड चरण है वह जो है फरवरी 2027 में होना है और सितंबर 2026 में जैसे लद्दाख हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, जहाँ बर्फ़ वगैरह होती है वहाँ पर होना है। तो उन्होंने आगे लिखा है कि जो राज्य हैं, ज़िला हैं, तहसील हैं, वहाँ पर जो है जो प्रकटक वगैरह हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनकी नियुक्ति की जा चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है या हो रही है। तो जनगणना अधिनियम 1948 और जो जनगणना के रूल दिए हैं 1990 में बने थे, इनके तहत जो है जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तो किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र ना किया जाए, यानी कि उनको शिफ्ट ना किया जाए इधर से उधर। तो इस प्रकार से जब तक जनगणना नहीं हो जाती है या कहें 31 मार्च 2027 तक, तब तक जो है किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अब इस लेटर को है हम हिंदी में देख लेते हैं। साथ ही इस लेटर का अनुवाद हिंदी में कि प्रिय मुख्य सचिव, जैसा कि आप जानते हैं, जनगणना 2027 के संचालन की तैयारियां अब पूरे जोरों पर हैं। इसे स्वगणना के प्रावधान के साथ 2 चरणों में डिजिटल रूप में से संचालित किया जाएगा। मतलब गणना जो है डिजिटल होगी। जनगणना का पहला चरण जो है यानी मकान सूचीकरण और मकान या आवास गणना जो होनी है वह अप्रैल से सितंबर 2026 की अवधि के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में आयोजित की जाएगी, मतलब किया जाएगा। यानी कि जो जनगणना का पहला चरण है वह जो है अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य होगा और इसे जो है 30 दिनों में हमें पूरा करना है। जनगणना का जो दूसरा चरण है यानी कि जनसंख्या की जो गणना है वह जो है फरवरी 2027 में आयोजित होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो बर्फ़ से ढके राज्य हैं उनमें यह जनगणना जो है दूसरी चरण की सितंबर 2026 में होगी। आगे उन्होंने लिखा है कि राज्यों, जिलों, तहसीलों, जनगणना इलाकों पर जो है जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अधिकांश राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पहले पूरी हो चुकी है और जो जनगणना के कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। इन अधिकारियों को जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत वैधानिक कार्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि एक बार नियुक्त होने के बाद पूरी जनगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक उनका ट्रांसफ़र या स्थानांतरण ना किया जाए। इस प्रकार से जनगणना अधिनियम 1948 और नियम जो 1990 में बनाए गए थे उनके तहत जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है कि मैं आभारी रहूँगा यदि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यवस्था करें। जनगणना 2027 के लिए नियुक्त कर्मियों का 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफ़र या स्थानांतरण ना किया जाए। इस संबंध में दिशा निर्देशों की एक प्रति भारत सरकार के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को पृष्ठांकित की जाती है तो इसकी अत्यधिक सराहना की जाएगी। मतलब जनगणना तो इस प्रकार से जो जनगणना में से जुड़े कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र 31 मार्च 2027 तक अब नहीं हो सकेगा। यह कहें जनगणना के कारण जो है ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कर्मचारियों को पूरा 1 साल जो है वेट करना होगा अपने ट्रांसफ़र के लिए। जनगणना जो के बाद जो है मार्च 2027 के बाद ट्रांसफ़र कर्मचारियों के हो सकेंगे। तो
तो साथियों थी एक छोटी सी जानकारी, आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई अपडेट आता है तो आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।